जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु कृष्ण मीठा मधुर नामों मारू प्रेमी सलाम। शालोम डायसिस ऑफिस तरफ से, हमारा परिवार तरफ से आप सबको अभिनंदन देता हूँ। 2 महीना हो गया मैं कलिसिया में संदेश भेजा नहीं है, इसलिए इस महीने में मैं आज आपके लिए कलिसिया के आशीष के लिए ये संदेश द्वारा आपको कलिसिया में मिलने में मुझे बहुत आनंद है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग बढ़िया आगे बढ़ रही हैं। 5 महीना निकल गया, आज 6ठा महीना में प्रवेश करने के लिए प्रभु ये कृपा दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर कलिसिया में सीबीसी हमारा बच्चों लोग बहुत आशीष पाया। आपका कलिसिया का सीबीसी वीडियो में देखा, मैं प्रभु को खूब खूब धन्यवाद किया। प्रभु आपका बच्चों लोगों को आत्मिक और भौतिक आशीर्वाद, पढ़ाई का आशीर्वाद देगा। खास जून महीने में बच्चों की पढ़ाई में सभी विश्वासियों बालकों को प्रभु आशीष करें। मैं प्रार्थना करता हूँ शालोम कलिसिया के बालकों जवानों अच्छी तरह पढ़कर कॉलेज जाए, नीट परीक्षा लगे सारी मार्क ले और डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, वकील और आगे आगे बड़ा बड़ा पोस्ट में प्रभु लेकर जाएगा। आपके गांव से, आपका झोपड़ा से लेकर प्रभु ये गांधीनगर, भोपाल, जयपुर, दिल्ली और कई देशों में भी हमारे बालकों को आशीर्वाद बने, ये मेरा प्रार्थना है। और बच्चों को सिखाओ संडे स्कूल जाने के लिए। बच्चों का भक्ति करे तेवों प्रभु आशीर्वाद आपे। भक्ति वगैरह मुक्ति नहीं मिले। देवना राज्य शोधवा मटे आप उसको उत्साह देना। जवानों को भी चर्च में लेकर आना, ये बातों को आप याद रखना। और दूसरी बात, इस महीने में हम प्रार्थना करते गए बारिश गिरने के लिए। ये दुनिया अंतिम दिन में आ गया, वातावरण बहुत परिवर्तन होता है। कब बारिश गिरेगा, कब गर्मी का दिन क्या है वो बता नहीं सकता है। लेकिन यदि परमेश्वर का प्रभुना लोग हम प्रार्थना करें, देश को आशीष देगा। मैं आपसे विनती करता हूँ इस महीने में उपवास प्रार्थना, शुक्रवार उपवास प्रार्थना रखकर कलिसिया में सब लोग आकर परमेश्वर को मुँह ढूंढना चाहिए। अपने पाप कबूल कर प्रभु को ढूंढेंगे। प्रभु वचन देता है कि मैं देश को आशीष करूंगा। प्रभु अपने लोग के कारण, कलिसिया के कारण देश में बरसात अच्छा देगा। और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारा खेतर का आशीष दे। हम पूरी फसल में दशांश देंगे। अर्पण करना विश्वासियों, आप मानता रखकर प्रार्थना करो, भरपूर आशीर्वाद प्रभु देगा। 100 मन मिला, 10 मन प्रभु के लिए देना है, प्रभु की सेवा के लिए देना है। खेतीबाड़ी को प्रभु जरूर आशीष देगा, बाल बच्चों को भी प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और चुनाव पूरा हो गया। हम देश के लिए प्रार्थना करना। 5 साल स्थिर सरकार और अच्छा योजना देश के लिए मिले, हमारे आदिवासी लोगों को मिले, ग्रामीण विस्तार में मिले, खेडूतों के लिए मिले, पढ़ाई के लिए और आरोग्य केंद्र के लिए मिले, और हमारा देश को प्रभु आशीर्वाद आपे। धर्म स्वतंत्रता मिले, कोई धर्म जाति झगड़ा देश में नहीं रहना चाहिए। हम उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। सब लोग हाथ ऊंचो કરીને हालेलुया बोलो। हालेलुया। एक दूसरा नो हाथ मळीने बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत खुशी की बात है, जे प्रजा यीशु को जानते हैं और आराधना करते हैं उनका धन्य है, क्योंकि दुनिया में प्रभु यीशु का जो भक्ति करे तेवों प्रभु आशीष देता है। आमीन, आमीन। इस जून महीने में प्रभु मेरे दिल में एक बोझ दिया है। शालोम कलिसिया में अथवा कोई भी कलिसिया प्रभु
हम सबको पसंद किया। बड़ी आशीर्वाद क्या दिया? पाप के बंधन से छुटकारा, शैतान के बंधन से छुटकारा, शराब माती छुटकारा और नया जीवन, पाप की क्षमा मिला, अनंत जीवन की आशीर्वाद मिला। हालेलुया। उसके साथ प्रभु हमारा परिवार को, हमको, हमारा संतान को आशीष देना चाहता है। जो कोई यीशु मसीह में आ गया वो नया सृष्टि बन गया, पुराना निकल गया। इसका मतलब खाली आत्मिकता नहीं पर दुनिया की रीति भी आशीर्वाद। हमारा प्रभु आत्मा, प्राण, शरीर तीनों को बनाया, तो आत्मिक आशीर्वाद दिया, शारीरिक आशीर्वाद भी प्रभु देना चाहता है। दाखला तरफ हमारे लिए खाना पीना, कपड़ा, मकान और दुनिया की आशीर्वाद, केतर की आशीर्वाद, धन दौलत की आशीर्वाद, जानवर की आशीर्वाद, नौकरी का आशीर्वाद, और हम सब लोग दुनिया में आशीर्वाद पामेला धनवान बनाने के लिए प्रभु चाहता है। जो कोई, मैं विश्वास करता हूँ, जो कोई यीशु को ग्रहण किया, यीशु को आराधना करते गए, ये गरीब था माँ रेवानो, प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम सब लोग आगे बढ़ना है, आशीर्वाद पाना है। इसलिए प्रभु ये बाइबल में इजराइल लोगों को छुड़ाया, 400 वर्ष बंधन में से छुड़ाया। 400 वर्ष, अपना तो थोड़ा वर्ष बंधन में था, लेकिन इजराइल लोग को 400 वर्ष धार्मिक बंधन, आत्मिक बंधन, पैसा बाबत में गरीबता के बंधन, समाज का बंधन, बाळको छोकरो जन्म थाय तो मारी नाखवानो, पैसा नहीं, समाज में वाणी नहीं उपाड़ी सकाय, गरीबता, श्राप में अने आत्मिकता में भी बंधन में था। उन लोगों को प्रभु 6 लाख परिवार को छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद प्रभु ये कानान देश में लेकर आया और उन्होंने बताया, तू मेरा प्रजा, मैं तेरा परमेश्वर, और खाली आत्मिकता में नहीं, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन कब आशीर्वाद देगा, कैसे मिलेगा ये आशीर्वाद? पुनर्नियम का पुस्तक में 26 अध्याय में 18-19वीं कलम पढ़ेंगे। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। ये 2 वचन में यहोवा परमेश्वर इस्राएल लोगों को बोला, आप मेरे वचन को, नियम को, मेरा कानून को संभालेंगे, आज्ञा पालन करे। प्रथम आत्मिक आशीर्वाद, तू मेरे प्रजा। हम सब लोग परमेश्वर का बेटा बेटी, हालेलुया। और बोला कि पवित्र जाति, तू मेरा प्रजा बनी जाए, मैं तेरा परमेश्वर। और सेकंड आशीर्वाद क्या है? इस दुनिया में सारी जातियों करता श्रेष्ठ आशीर्वाद, सब प्रकार के आशीर्वाद आपको देखने में बताएगा। ये मसीह लोग आशीर्वाद पाया हुआ, धन दौलत के आशीर्वाद, इस दुनिया में श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रभु देना चाहता है। सभी जातियों करता तुम्हारो आशीर्वाद प्रभु देना चाहता है। उसमें लिखा गया, लेकिन आप मेरा नियम को पालन करना चाहिए। मैं जो कानून दिया ये पालन करना चाहिए। प्रभु ये 10 आज्ञा, मोटी आज्ञा दिया। उसके साथ लेवीना पुस्तक में घना बधा नियम आप्या। देवना कैसे भजन करवानो, क्या खाने का, क्या पहनने का, पति पत्नी कैसे रहने का, और दुनिया में कैसे व्यवहार करने का घना बधा नियम आप्यो। खास इसमें बताया 10 आज्ञा।
उसके साथ परमेश्वर एक नियम दिया, हर एक विश्वासी परिवार इस्राएलियों को सारी कमाई में 10वां एक परमेश्वर के लिए लेकर आना है। हालेलुया। ये नियम, ये कानून, प्रभु कहता है कि यदि तुझे आशीर्वाद चाहिए 40 दिवस उपवास रहने नहीं बोला। दुनिया की आशीष के लिए, मकान की आशीष के लिए, केतरनु आशीष के लिए, बच्चों को आशीष के लिए क्या करना? प्रार्थना साथे एक नियम पालन करना। वो नियम क्या है? 10वां एक देना है। प्रभु के लिए हम देते समय प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। अने पुनर्नियम 16 अध्याय, उसमें 17वीं कलम पढ़ेंगे। पुनर्नियम 16 अध्याय 17वीं कलम। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। सब पुरुष लोग, परिवार जितने आशीष पाया है उसके अनुसार अब प्रभु के पास आना चाहिए। इसका मतलब जो प्रभु ਨੂੰ મળવાવે, भक्ति करवावे, काली हाथ से नहीं आना चाहिए। तो प्रभु चाहता है कि प्रभु के लिए देते समय, नियम प्रमाण देते समय प्रभु आशीष करे। આજે કાફી વિશ્વાસીઓ ગરીબતામાં છે, અમુક સેવક બી ગરીબતામાં છે। એનું કારણ શું છે? हमारा पापों के लिए, श्रापों के लिए प्रभु जीवन दे दिया, और क्यों गरीबता में छे? इसका कारण हम जो प्रभु के लिए देना है वो बराबर नहीं देते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 कलम बराबर सुनो क्या कहता है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तुम्हारा भूमि का फल से यहोवा परमेश्वर को सम्मान देना है। इसका मतलब दशांश दे दो, प्रथम फल लेकर प्रभु का चरण पर लाओ, परमेश्वर का मन खुश थाय और तुम्हारा पूरा भंडार भरपूर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये हुक्म दिया है इस्राएल लोग के लिए। ये हुक्म क्या है? दशांश लेकर आना है। लेवीना पुस्तक, उसमें 27वीं कलम में 30वीं कलम हम लोग पढ़ेंगे। लेवीना पुस्तक 27 अध्याय पढ़ेंगे 27। लेवीना पुस्तक 27-30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। देश में, दुनिया में जो कोई जमीन में पैदा होता है, अनाज, वृक्ष और जानवर जो भी हो, उसमें सारी दशांश ये किसका है? परमेश्वर का है। किसका है बोलो? परमेश्वर का है। कितना भूमि से आता है? 10 में से एक वो प्रभु का है। सब लोग बोलो, 10 में से एक प्रभु का है। हालेलुया। मान लो 100 मन मकाई मिला, 10 मन किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। 10 मन चना मिला, 1 मन चना प्रभु का है। यहोवा परमेश्वर अपने मुंह से इस्राएल लोगों को बताया। 10वां एक सारी फल। हमारे देश में तो नारियल मिलता है, 100 नारियल मिले, 10 नारियल प्रभु का है। हालेलुया। पहले आपका हृदय में लकी रख, जो 10वां एक प्रभु का है। मान लो कि सारी बाबत जो कोई तमे कमावे छे, मजूरी करवा गया,
कार्य कर काम किया, 50,000 रुपया कमाया, 5,000 किसका है? प्रभु का है। सब लोग हाथ ऊंचो करीन बोलो, सारी दशमांश प्रभु का है। आपके लिए कितना दिया प्रभु? 90%। 90 मन आपका है, 10 मन प्रभु का है। 9 मन चना आपका है, 1 मन चना प्रभु का है। हमको एक डर चाहिए, ये प्रभु का है और ये पवित्र है। हालेलुया। और लिखा है कि पवित्र है, प्रभु का है और पवित्र है। तो मैं मजूरी करवा गया, 5,000 रुपया मिल गया। 500 रुपया एक कवर में डाल दो, बोलो ये प्रभु का है। और एक बार बोलो ये प्रभु का है। और बोलो ये पवित्र है, ये पवित्र है। हमें देखो 90% आपके लिए दे दिया, 10 में 9 आपका है, 1 प्रभु का है, ये पवित्र है। हालेलुया। इस्राएल लोगों के लिए 400 वर्ष कुछ कमाने का रास्ता नहीं, मार पड़ा, मजूरी नहीं मिली, आत्मिक जीवन में बंधन में था। उनके लिए पक्का मकान न थी, संतान न थी, 400 वर्ष बंधन, पूरा शैतान ने बंधन में था। लेकिन प्रभु ये छुटकारा दे दिया। अभी कमाने के लिए कानान देश में उनका अनाज, फल और खेतर का काम, जानवर मतलब बढ़ गया। तब प्रभु बोला कि तू याद करो, 18 वर्ष तमें बंधन में कुछ नहीं था, दुबली था, दुख उठाया, पर आज मैं छुड़ाया, पस्का बलिदान देकर छुड़ाया। अबे प्रभु बोला कि 90% तू रखो, 10% मेरे पास लाओ। ये 10% मेरा है, ये 10% पवित्रता है। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, 25 वर्ष पहला हम सब कैसे बंधन में था। बीड़ी पकड़ियो, एक बंडल बीड़ी पीवे, 1 महीना का 900 रुपया खर्च करे, 1 साल में 10,000। अजय काफी विश्वासियों 20 वर्ष थी गया, लगभग तमारो 2 लाख रुपया बची गया, तमारा शरीर अच्छा हो गया। तंबाकू शैतान बंधन राखी, दारू ना बाटली मटका पीता था, शैतान उड़ावी ना क्यों पैसा, और कुकड़ी बकरा ले गया था, कितला लोग दवाखाना ले गया था, लाखों रुपया खर्च किया, महीना कमावे दवाखाना गया। और श्राप, जो कमावे ये पूरा अनाज वेचन करे, व्याज में निकली जाए, व्याज नो पैसा ले, मकान में कस्सू नहीं रखे, 90% शैतान खाई गया। लेकिन याद रखो, यीशु आया, अपने लहू से आपको खरीदा, संतान को पवित्र किया। आज 100% कमाई प्रभु आपके हाथ में दिया। अभी क्या कहते हैं प्रभु? मेरा एक नियम है, 90% आप पास रख जो, दशमांश मेरा है, प्रभु यीशु का है, ये पवित्र है। उसको आप क्या करना चाहिए? मेरे भंडार में लाओ, मेरा सेवक पासे दे दो। कितने लोग दशमांश दिया था, उन लोगों का प्रभु आशीष दिया। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्पत्ति 14 अध्याय 20वीं कलम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 14 अध्याय 20वीं कलम। इसमें इब्राहिम दशमांश दिया था याजक के लिए, पढ़ेंगे। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। इब्राहिम ये जो याजक मिला था सब चीजों में, फिर बोलो, तुम्हें बोलो। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब लोग बोलो, सब वस्तुओं, खाली मकाई नहीं है। डोडा जे खेतर में मिलता है, शाकभाजी
इंडा, कमाई, सब लोग बोलो सब वस्तु। हम क्या करते हैं, खाली मकाई को देखकर दूसरों को छोड़ देते। भाई तुम्हें कुकड़ी बच्चों कड़वा रखे ना, 10 बच्चों आवे तो एक तो प्रभु का आ गए। सब वस्तुओं में दशमांश देना चाहिए। इब्राहिम दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? 24वें अध्याय, उत्पत्ति 24वें अध्याय, पहली कलम पढ़े। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था इब्राहिम बुढ़ा हो गया, उम्र वाला हो गया, और उसकी आयु बहुत थी, हाँ। और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। इब्राहिम उम्र हो गया, बहुत उम्र हो गया, 100 से ऊपर हो गया, लेकिन बाइबल में लिखा है सब बातों में। फिर एक बार बोलो। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, हाँ। और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। उसको आशीष दी थी। हालेलुया। जो कोई दशमांश देता है, भले आपको 100 उम्र हो गया, सभी बातों को यह आशीष देगा। आमीन बोलो। लगता है कि आप हिम्मत से दौड़कर कमाता सही, पर यहोवा का आशीर्वाद, ऊपर वाला का आशीर्वाद चाहिए। इब्राहिम दशमांश दिया, सारी बातों में, आपका जिंदगी पूरा सारी बातों में, खेतर का होए, जानवर का होए, मकान, गाड़ी, सोना चांदी, सभी बाबतों में इब्राहिम को आशीष दिया। और हम पढ़ेंगे याकूब को प्रभु कैसे आशीष दिया। पढ़ेंगे 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय। उसमें याकूब ने एक मानता किया था। क्या किया था हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 16 से 22 तक। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। नहीं, 22वीं कलम में याकूब ने क्या किया? प्रभु दर्शन दिया, स्वर्ग का दर्शन मिला, और याकूब बहुत आनंद हुआ। उसके बाद याकूब ने मानता रखा, प्रभु मैंने बराबर आस्थल में लेकर आओ, मुझे आशीष दे, मैं सारी बाबतों में दशमांश दूंगा। 22वीं कलम पढ़ेंगे। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। एक मानता किया कि याकूब ने बोला, प्रभु मने रखवाली करो, मारा संतान आशीर्वाद आपो, मैं सब बातों में दशमांश दूंगा। हालेलुया। प्रभु कैसे आशीष दिया? उत्पत्ति 32वें अध्याय 10वीं कलम पढ़े। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया। मैं खाली छड़ी लेकर ये पार कर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। याकूब कहता है 4 अध्याय पची कुछ साल के बाद दशमांश देता याकूब ने बोला, 2 डगला आशीर्वाद आ तू छोकरी ने लियो। बोलो जे कोई मानता रखो, आजे मैं दशमांश हर बाबत में दूंगा। आप हमारी नहीं, 2 गुना डबल आशीर्वाद प्रभु देता है। हालेलुया। और हम देखते हैं एजेकिया राजा के दिन में, एजेकिया राजा देश में पूरा श्राप हो गया, लोगों बदा गरीब हो गया। एजेकिया राजा यरूशलेम मंदिर को ठीक ठाक कर प्रभु को शोध करता था। प्रभु ये माफी दिया, पवित्र हो गया। और एजेकिया राजा याजकों के बुलाकर सब प्रजा को बोला, भाई हम दशमांश देने में भूल कर दिया, उसको चोरी कर दिया, दशमांश नहीं दिया, 5% 2% दिया, लेकिन प्रभु का वचन मानेंगे,
यूं बोलकर बीजा इतिहास काला वर्तमान दूसरा पुस्तक में 31वीं अध्याय उसमें 6 कलम 7 कलम पढ़ेंगे। जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बेलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। हालेलुया। देखो ऐसे के राजा पहला परमेश्वर को ढूंढने के लिए बोला, यरूशलेम मंदिर को पवित्र किया। उसके बाद उन्होंने बोला भाई अपने तो दशांश लेवा भूल ही गया, दशांश को हम खा ही लिया। तो ये बात बोलते समय लोग मन फिराया और हम देखते गए सभी बाबतों में लोग लेकर आया। और किस बातों में लेकर आया? यहूदा देश का सारी लोग, इजराइल लोग, यहूदी लोग डोर डकरा में, बोलो डोर डकरा में दशांश। और जे कोई छे અને જે કોઈ પવિત્રતા કહેવામાં આવે ये पूरा दशांश को फिर एक बार पढ़े। जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बेलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। लाकर ढेर ढेर એટલે ડગલા ડગલા। आजकल तो सालों कलेशिया में फसलदान लेकर आवे, बोलो ना अतरू लेना आवे, 5 किलो लेना आवे, 2 किलो लेना आवे। भाई आ तो दशांश नहीं है, ये तो गरीब लोगों को देना। क्या हमारा टाइटस भाई मन्ना प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं 500 एप्पल लेकर जाते हैं, 100 खिचड़ी डब्बा बनाकर जाते हैं, गरीब लोगों को जाकर रेलवे स्टेशन सड़क के झोपड़ा में जाकर एक एक देते हैं। ये जो आप 5 किलो लेकर आते हैं ना, 10 किलो, ये पूरा गरीब लोगों को देना। प्रभु आपसे भीख नहीं मांगता, प्रभु आपसे मांगता है दशांश। दशांश प्रभु का है, वो पवित्र है। तो ये एजेकिएल राजा का दिन में लोगों को भरपूर आशीर्वाद हुआ था। हालेलुया। क्योंकि आत्मिकता और शारीरिक आशीर्वाद दशांश को ठेर ठेर लाया। पास्टर विश्वासियों को बराबर सिखाओ। मैं विश्वास करता हूं कि एक गोडाउन बनाना पड़ेगा, सब लोग अपने अपने दशांश लेकर आएंगे, एक कमरा में पूरा एकता करना पड़ेगा। ये करते समय लोगों को आशीर्वाद मिला। और नेहेमिया के काल में 13वां अध्याय 10, 11, 12 पढ़ेंगे। नेहेमिया के काल में थे, वो पूरा बंधन में था, फिर एक बार पाप करता करता। लेकिन नेहेमिया पवित्रता माटे रास्ता खोलने के बाद उन्होंने बताया हम आत्मिकता में नहीं शारीरिक रीति आशीर्वाद चाहिए तो पूरा दशांश लेकर आना है। हम पढ़ेंगे नेहेमिया 13वां अध्याय 12वीं कलम। हाँ, तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। हालेलुया। सब प्रकार के दशांश भंडार में लेकर आया। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, दशमांश प्रभु का है, प्रभु का नियम है और ये पवित्र है। हम बाइबल में देखते हैं इब्राहिम से लेकर सभी लोग दशांश लेकर आया। जो दशांश देता है उनको प्रभु आशीष देता है। आप दशांश लेकर आते हैं कि क्या लेकर आते हैं? दशांश मान लो कि 2000 रुपया हुए, आप 200 रुपया लेकर आते हैं। पास्टर को भी प्रभु देखता है, वडील को भी प्रभु देखता है। लूकनु सुवार्ता मार्कनु लखेलु सुवार्ता 12वां अध्याय 41वीं कलम। मार्कनु सुवार्ता 12वां अध्याय 41 पढ़ेंगे। मार्क 12 अध्याय 41 41।
वह मंदिर के भंडार के वो एटले कौन है? यीशु। यीशु यरूशलेम मंदिर में, फिर एक बार पढ़ो। वह मंदिर के नहीं, वो नहीं बोलो, यीशु यीशु। हाँ, यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। 42। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, एक बात याद रखो, यीशु दान पेटी के भंडार के पास बैठकर लोगों को दान को देखता रहा। आप दान लेते आते हैं ना, पास्टर देखेगा कि नहीं, लोग को देखेगा कि नहीं, कौन देखता है? यीशु देखता है। दशांश बोली ने 50 रुपया लेकर आया कवर में, सेवक तमें दशांश कलिशा का दान और ये दान लेकर आते हैं, आप कैसे समर्पण करते हैं उसको यीशु देखता है। मन में रख जो, जैसे दान देते हैं ना, वो यीशु देखता है। कौन खरा दिल से देता है? धनवान लोग दान देता है, लेकिन एक विधवा बहन, इनके पास जितने था 100% दे दिया, दशांश नहीं है, 2 दमड़ी थी, दे दिया, 100% दे दिया प्रभु के लिए। लेकिन हम दशांश देने में कितनी देता नहीं है, हम हमारे पास से रखते हैं। याद रखिए, दशांश ये ईश्वर का नियम हुकुम, ये दशांश प्रभु का है, ये दशांश पवित्र है। हम कैसे चढ़ाते हैं, यीशु देखता है। हालेलुया। और यीशु कैसे मांगता है? भाई तुम्हें दान आपे तो खुशियां दिल से देना है। निर्गमन 25वें अध्याय पहली और दूसरी कलम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मूसा को बोला, मोटा तंबू बनावन, भवन बनावन, तो लोगों पास से बात करो, दान लेकर आवे। आमीन। जे कोई खुशी से दान देंगे उसका अंगीकार करना। कुछ सेवक मेरे पास आवी ने बोला, बिशप साहब, कोई संस्थान वाला बोले के कोई सेवक आवी ने भरमावे के हमारा संस्थान में तो दान नहीं लेते हैं, फ्री सेवा करते हैं। मैं बोला कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। जो परमेश्वर ऊपर से मन्ना दिया, खाने के लिए मटन दिया, पानी दिया, और कपड़ा फाटी गयो नहीं, चप्पल कसी गया नहीं, पर वो परमेश्वर ऊपर थी एक मंडप को नीचे नहीं उतारा। वो चाहे तो ऊपर थी मंडप नीचे उतारी शकाय। मूसा 6 लाख परिवार पास से दान ले लो, मांगो, जो कोई उत्साह से देता है उसको पास ले लो। आज दशांश जबरदस्ती नहीं, उत्साह से परमेश्वर के लिए देना है। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि क्यों दशांश देना है, किसको देना है, काय के लिए देना है। हम पढ़ेंगे गिनती गणना पुस्तक 18वां अध्याय 21वीं कलम पढ़ेंगे। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। फिर एक बार पढ़े। फिर मिलाप वाले तंबू की, मिलाप वाला तंबू એટલે परमेश्वर का प्रार्थना भवन में जो कोई सेवा करते हैं, जो सेवा लेवी करते हैं, हाँ, उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके, पूरा विश्वासियों का दशांश मैं उनके हाथ में उनके लिए मैं देता हूँ। सब लोग हाथ ऊंचा करके हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों,
प्रभु आपको छुटकारा दिया, अच्छा कमाते गए, आशीष दिया, 10वां एक निकाल कर प्रार्थना भवन में लेकर आना है। ये किसके लिए? प्रभुना सेवक के लिए, प्रभुनी सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य बताने के लिए ये दान लेकर आना। मैं प्रभु ये मुझे बताया, आ कवर शालोम डायसिस का पीला कलर कवर दिया है, ये दशांश कवर। काफी पास्टर बराबर विश्वासी को नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि पास्टर आपको दशांश नहीं चाहिए तो ये कवर में मेरे पास दे दो, मैं बहुत सेवा करता हूँ। हालेलुया। कुछ ही पास्टर को शर्म लगता है कि लेने का, इसलिए मैं बताया। मूसा को प्रभु बोला सबके पास दशांश ले लो, दान ले लो। ये विश्वासियों सब ये कवर लेना चाहिए। ये दशांश का कवर नहीं है, ये आशीष का कवर। आमीन। ये आशीष का कवर। मजूरी कर कर आया, 2000 कमाया, 200 रुपया, 50,000 कमा कर आया, लगाना। मैं एक गुजराती में एक चर्च में गया था, तो एक वडील सूरत थी आया। सूरत थी आकर उन्होंने उसमें दशांश कवर भर कर लाया। पास्टर के बदले में खड़ा था, बिशप साहब मेरे हाथ में दिया। मैं पास्टर के बुलाकर हम दोनों प्रार्थना किया। मैं देखा कितना लाया, 12,000। मैं वडील को बोला, ये वडील इधर आओ, क्यों पूरा पैसा डाल दिया? उन्होंने हंसता हंसता बोले, साहब पूरा पैसा नहीं बिशप, 10 मास। तो मैं बोला कि आपका कितना मिला है? साहब प्रभु ये मुझे 5 वर्ष में इतना बढ़ाया, मैं सब बातों में महीना महीना दशांश दिया। अभी 6 महीने के अंदर 1,20,000 रुपया हमारा हाथ में मिला है, इसलिए 12,000 ये दशांश डालकर लेकर आया। हालेलुया बोलो ना। उन्होंने बोला, साहब कोई दारू बीड़ी नहीं है, दवाखाना नहीं है, बड़वा बुआ नहीं है, आनंद में हम रहते गए। ये जो दशांश कवर, आशीष का कवर, तो प्रभु ये डायसिस में बताया विश्वासियों देना है। कदाच ये तो परिवार का एक देते गए, कदाच विश्वासी बहनों, वडील बहन चोकरियों काम करे, आप बोलो कि मेरे को भी देना होए, आप भी ले सकते। पास्टर अब से लेकर बहनों मांगे तो भी एक कवर दे दो। बहनों तो मजूरी करवा जाए, कमावे, आप यीशु पर प्रेम करे, नियम पालन करे, तो एतरू नाकी आपो, प्रभु तमने आशीर्वाद आपे। आमीन। हालेलुया। ये सारी दशांश पास्टर એટલે प्रार्थना भवन में એટલે भंडार में लेकर आओ, प्रभु को हुक्म दिया है। और 28 कलम पढ़ेंगे वही अध्याय में, गणना 18-28। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांश, इस रीति लेवी लोग, तुम भी, सब ये पास्टर लोग, प्रभु ने सेवक हो, तुम भी। फिर एक बार पढ़ो। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हालेलुया बोलो। पास्टर सेवक हालेलुया बोलो। ईश्वर का बड़ा हुक्म लेवी लोगों के हाथ में जो मिला है, उसी में से अच्छा एक भाग लेकर महायाजक पासे देना है। प्रभु मलकिया में बताया, सारी दशांश भंडार में लेकर आओ। आज प्रभु ने डायोसिस दिया, आज प्रभु कलिसिया दिया। दशांश खबर पूरा एकता करो, फसल दान पूरा एकता करो। जो पास्टर का है, प्रभु ये हमने बताया, पूरा दशांश में 50% पास्टर के लिए और ये 50% डायोसिस में लेकर आना है। आमीन। मैं पास्टर सेवकों को इस महीने में से मैं
एक कवर बना दिया। अमुक पास्टर सोचते कि हमारे लिए पीला कलर कवर नहीं है। मैं प्रभु ये बोला कि भाई स्पेशल कवर पास्टर को दे दो। अब से लेकर आपका पेमेंट कवर में 100 रुपया नहीं काटेंगे, लेकिन जो भी आपको मिला है उसी में से दशमांश इस कवर में डाल देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है आप लेवी पास से ले लो, जो मिला है एक अच्छा भाग याजक ने हाथ में देना, भंडार में लेकर आना। तो कलीसिया में, मंडली में जो भी दान आता है, पहली बात पास्टर को देना है। पास्टर के लिए खाना पीना चाहिए, बच्चों का कपड़ा चाहिए, मकान बनावे, गाड़ियों ले, लग्न बाबत आवे तो नौथुर आलू पड़े। प्रभु ये बोला कि लेवी लोग तमें तो काम करवा नहीं जवानो, इसलिए हम बोलते हैं कि पास्टर लोग मजूरी करवा जवानो नहीं, पास्टर लोग नौकरी करवा नहीं जवानो, मजूरी करवा नहीं जवानो, कोई दुकान नहीं खोलवानो, तमारा काम तो सेवा करवानो। विश्वासियों घर मुलाकात, बालकों आशीर्वाद आपो, संडे स्कूल सेवा, जवान मीटिंग, कोई मरी गया तो जवानो, छोकरो जन्म थाय तो जवानो, खेतर आशीर्वाद के लिए जवानो, रविवार भक्ति सभा, उपवास मीटिंग, घर मुलाकात, संडे स्कूल, पूरा दिन सेवा करना है। आप तो नौकरी नहीं करने का, तुम्हारा पास्टर नौकरी करने के लिए जाना नहीं देना। इसलिए प्रभु बोला सारी दशमांश ये कवर में डालो, मासिक दान पास्टर के हाथ में दे दो। इसी में से 50% प्रभु ने प्रार्थना भवन के लिए, प्रभु हमने बताया आज 600 जगह पर चर्च बनाया प्रार्थना भवन, उसमें एक एक भवन के लिए 100 थैली सीमेंट अथवा सीमेंट पत्थर आपका दशमांश से, विश्वासियों ने दशमांश में से 50% शालोम भवन। हालेलुया, आपको आनंद होना चाहिए। मेरा दशमांश 50% पास्टर के लिए, 50% भवन डायसिस में जाकर प्रभु का भवन। हालेलुया, इस महीने में 2 भवन, इस महीने में 3 भवन बन गया। हालेलुया, इसलिए अब दिल से मन होकर देने का जरूरी है। मकाई और फसल दान में भी दशमांश लेकर आना। मैं पास्टर आपसे विनती करता हूँ, इस साल में आप पहला दशमांश लेकर मेरे पास आओ। आमीन। मैं पूरा नहीं खाऊंगा। विश्वासी सांभळो, पास्टर सांभळो, 1000 पास्टर, 1000 पास्टर का 300 बालकों कॉलेज में पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं। कितने लोग बीमारी में आते हैं, मेडिकल बिल लेकर आते हैं। कितने लोग बच्चों का पढ़ाई के लिए आते हैं, गाड़ियों बिगड़ी गया गाड़ियों लेने के लिए आते हैं, मकान बनाने के लिए आते हैं, पुलिस केस में आते हैं, सतावनी में आते हैं। सारी जरूरियत में बद्दा पास्टर्स मेरे पास आते हैं। और कुछ जरूरियत लोग आते हैं, उन लोग के लिए आप जो दशमांश भाग में देते हैं, कलीसिया में जो दान मिलता है उसमें तो दशमांश 100 रुपया नहीं मांगता है प्रभु। 8000 रुपया आया, 800 रुपया देना है। ये पैसा भंडार में लेकर आओ और सेवकों को जरूरियत के लिए देना है। और दूसरी बात, संडे स्कूल, सीबीसी, वडील मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रभु का सेवा में हम भाड़ा देते हैं 60,000 रुपया। और कितने लोग का किराया देते हैं। हमारे ऑफिस में 72 लोग सेवा करते हैं, उन लोगों का मदद करना है। परमेश्वर की सेवा के लिए दशमांश देना है। बोलो, पास्टर के लिए देना है, सेवा के लिए देना है, प्रभु का भवन बनाने के लिए देना है। और चौथी बात है, जैसे आपका कलीसिया हो गया ना, वैसे ही 7000 गामड़े में नया सेवक खड़ा करना, नया सेवक उभो करना, प्रार्थना भवन बनाना। यीशु मसीह का प्रेम बुद्ध बंगला से हम बताया, वैसे कि सभी जगह कर बताने के लिए, परमेश्वर के राज्य स्थापित करने के लिए दशमांश देना है। आमीन बोलो।
पहला आंगली बताओ, पास्टर के लिए देना है, से प्रार्थना भवन के लिए देना है, અને जो याजक सेवा के लिए देना है, અને जितना सेवा करते हैं ऑफिस में उसके लिए मदद करना है, और सुसमाचार फैलाने के लिए शालोम दर्शन को पूरा करने के लिए हम दान देना है। कलिसिया दान, डायसिस दान, फसल दान, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मिशन रविवार दान, एक ज दान हमारा शालोम मिशन के लिए आप देते गए। काय के लिए देते गए? साहेब ने बेन का दर्शन, 7000 गांव में सेवक खड़ा करना। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बात करना चाहता हूँ कि कौन कैसे इसी बात के लिए आप दान देते हैं। पास्टर्स थोड़ा याद रख जाओ, आपके लिए प्रभु तंदुरुस्ती दिया। कितने लोग बीमार में गए, एक्सीडेंट हुआ, पुलिस केस में है, गाड़ी लेते गए, मकान बनाते गए, शादी कराते गए, 1000 सेवक हमारे पास आते गए। उन लोग का मदद करने के लिए आपकी दशांश, डायसिस दान, फसल दान उत्तम लेकर आ जाओ। ये पवित्र है। और नया नियम में दूसरा कुरिन्ती 9वां अध्याय 6 कलम पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा। आप दशांश बराबर देंगे तो 100 गुना आशीर्वाद मिलेगा। दशांश में से कमीशन काटेगा, चोरी करेगा तो थोड़ा ही मिलेगा। आज घना बधा सेवक भी केम दुख में है, साहब कितना भी मदद करे ना मुश्किल है। आप कितना भी कमाओ विश्वासी हो, आप गरीबता में रहेंगे, क्योंकि जो कोई बोएगा वो आशीर्वाद मिलेगा। प्रार्थना भवन बनाने के लिए आप कितना दान दिया? कुछ लोग तो 1000 रुपया दिया, कुछ विश्वासी तो खाली 1000 रुपया दिया। देखो, बीड़ी 10 वर्ष पहले बीड़ी एक बंडल 30 रुपया, एक महीना का 900 रुपया खर्च किया, एक साल में 10,000 रुपया बीड़ी का खर्च किया। प्रभु के लिए भवन बनाया, खाली 1000 रुपया दिया। दवाखाना गया, 20,000 रुपया डॉक्टर को दिया, पर प्रभु भवन बनाने के लिए कितना दिया? 2000 दिया। तमें जो भी वावे, जो दशांश दे वावे, ते प्रमाणे तमने आशीर्वाद मिलेगा। और पौल 8वां अध्याय, बीजा कुरिन्ती 8वां अध्याय 2 कलम में पढ़ेंगे। 2 कलम कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। मक्केदोनिया कलीसिया लोग कैसे दान दिया? उनको बहुत तकलीफ था, उसी के बीच में थे वो बराबर दान आप्या था। हालेलुया। फिर एक बार पढ़े कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। अच्छा, 5वीं कलम मक्केदोनिया कलीसिया लोग 3 कलम पढ़ेंगे। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। हालेलुया। दशांश नहीं है, उसे ज्यादा भी दिया, उनका ताकत के ऊपर दिया। प्रभु का भवन बनाएंगे ना, अच्छा दान देना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कुछ कलीसिया में टाइल्स लगाया, मैं पूछा कि टाइल्स कैसे आया? एक वडील लेकर आया। अभी मैं मध्य प्रदेश में एक चर्च में गया, 2 बड़ा कूलर रखा है और एक छोटा सा कूलर फुल पिट में रखा है। पास्टर, आप कितने रुपए में लाया? पास्टर साहब बोला, बिशप साहब, एक बहन प्रभु पर घणो प्रेम करे, इतना गर्मी को देखकर 17,000 रुपया को ये 2 कूलर खरीद कर दे दिया। हालेलुया। उसका कैपेसिटी दशांश नहीं है, उससे ज्यादा दिया। हालेलुया। और उसके कारण क्या है? 5वीं कलम पढ़ो।
और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। पहली बात है, अपने को पहले दे दिया। जो कौन दान देगा मालूम है? अपने जीवन को प्रभु के 100% जो अर्पण करे, वो बोलेगा दशांश नहीं है, सब कुछ देता हूं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, शालोम कलिसिया विश्वासियों, आज शालोम सेवा में 1000 सेवकों को सपोर्ट करते हैं, 3000 बालकों, और लगभग 600 जगह पर चर्च बनाया, और इतना सेवा होता है। ये पूरा दान कहाँ से मिलता है मालूम है? तमिलनाडु से, मद्रास तक की। मद्रास में जब कोई परिवार यीशु को ग्रहण किया, ये कलिसिया का दान देता है, उसके बाद हम जाकर बात करें, हमें भील आदिवासी विस्तार में सेवा करते हैं, लोग को इतना दुख में रहते हैं, बोले तो हम सेवक को सपोर्ट करेंगे, हम चर्च को लिए दान देंगे। तो वो यीशु पर प्यार करके 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया चर्च के लिए देते हैं, हमारा शालोम सेवा के लिए दान देते हैं। दशांश नहीं है, दशांश सिवाय इन्होंने जितना पैसा रखा है उसमें से चर्च बढ़ाओ, बच्चों का सपोर्ट करो, VBS सपोर्ट करो। अजय CBC के लिए 20 लाख रुपया दान हमें एकता किया, ते वो तो एमना मंडली माटे दिया, पास्टर के लिए दिया। दशांश नहीं है, विशांश नहीं है, 31% लेकर हमारा बील लोग के लिए भेजा। मैं आपसे एक विनती करता हूं, दशांश तो नियम है, लेकिन यदि आप यीशु पर प्यार करें, जिसने आपके लिए जीवन दिया, लहू बहाया, अपने पूरा बूंद लहू बहाया, यीशु पर प्यार करे तो दशांश नहीं बेटा बेटी, तुम्हारा जीवन पूरा समर्पण करे। ये पापी स्त्री आकर यीशु के चरण पर आंसू बगाकर एमना वाळती साफ करीने चुंबा आपीने कीमती 18 बोतल खोलीने पूरा रेडी दीधा। मुझे बीड़ी तंबाकू माती बचाया, दारू माती बचाया, कुकड़ी बकरा कापवान शैतानी बंधन माती बचाया। डॉक्टर नु आरोग्य थी प्रभु मैंने बचा कर रखा है, व्याज ना पैसा बंद कर दिया प्रभु, मुझे अच्छा आशीष दिया। प्रभु कहता है कि तू मुझ पर कितना प्यार करता है। आज देदा साहब वहीदा बहन, हम दोनों मद्रास में रहेंगे, बहुत कमा भी सकाए, लेकिन हम सब छोड़कर यीशु पर प्रेम करीने भूत बंगला में आवीने, साइकिल में आवीने गामड़ा गामड़ा सेवा किया। हम दशांश नहीं है, हमारा पूरा जीवन समर्पण किया। हमारे पास कितना दान आया, ये पूरा बील लोग के लिए दान दिया। आप कितने लोग यीशु पर प्यार करते हैं? आपको प्रभु पवित्र किया, अभिषेक किया, आपका बालकों को आशीष दिया, झोपड़ा मत अच्छा मकान दिया। आज प्रभु कहता है कि तू मुझ पर प्यार करता है बेटा बेटी, बेटी बहनों, आप भी यीशु पर प्रेम करें तो ये दशांश कवर ले लो। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा पास्टर बड़ा हो जाएगा। पास्टर को बड़ा करो, प्रभु आपको बड़ा करेगा। आपको दान देना आपकी जवाबदारी, डायोसिस और बिशप मेरे जवाबदारी, कलिसिया का हिस्सा लेना है। आज 100 भवन बनाना है और 300 सेवक लेना है, काफी जवान मीटिंग, वडील मीटिंग रखना है। ये दान आप देने के लिए अर्पण करो, खाली हाथ से नहीं आवानो, आप उत्तम सेवा करो। पास्टर्स हम भी समर्पण करेंगे, प्रभु मैं इस महीने से दशांश दूंगा। क्यों दूंगा? परमेश्वर की सेवा को मैं बढ़ाऊंगा, पूरा बील विस्तार को राज्य बनाएंगे। कितने लोग समर्पण करेंगे? कितने लोग घुटन पड़ेंगे? घुटन पड़िए, हाथ जोड़िए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवनदाता मुक्तिदाता प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारा पापों से, श्रापों से, अंधकार से छुड़ाया प्रभु। કેટલા બધા
गरीबता से छुड़ाया प्रभु, हमारा संतान को आशीष दिया, सेवा करने के लिए कृपा दिया, प्रार्थना भवन दिया। करोड़ करोड़ धन्यवाद। आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद, शारीरिक आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने वचन दिया, यदि तू मारा वाणी सांभळे, मारी नियम पालन करे, हूँ तने आशीर्वाद आपू। मलाकी 3:10 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, सारी दशांश तमे भवन में लेकर आओ, मेरा भंडार में डायोसिस में लेकर आओ, हूँ तने आकाश भंडार खोलीने आशीष दूंगा के नहीं दूंगा, मने फर्क करो, मने तपास करो। प्रभु चैलेंज करता है, प्रभु फटकार देता है, बेटा तू आकर रखो, फसल दान लेकर रखो, हूँ तने आकाश भंडार खोलीने गरीबता का दूर करो, तेरा बालकों को मैं आशीष दूंगा। समर्पण करेंगे, फास्टेड समर्पण करेंगे, हमारा कलीसिया देने वाला बने, सुसमाचार के लिए देंगे, प्रभु का भवन के लिए देंगे, देवदासा वैदा बहन का दर्शन के पूरा करने के लिए देंगे। प्रभु इस दुनिया से हम आपको देखने के लिए आएंगे, स्वर्ग में आते समय हमारा फल स्वर्ग में ज्यादा रहेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, समर्पण के साथ, समर्पण के साथ सब लोग हाथ ऊंचो करेंगे। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जो वचन आप बताने के लिए बताया मैं बता दिया प्रभु। पवित्र आत्मा काम कर, जितने लोग समर्पण करते गए, कितने पास्टर सेवक समर्पण करते गए, कलीसिया समर्पण करते गए, उनको आत्मिक और भौतिक संतान के आशीर्वाद, केतरवाड़ी का आशीर्वाद, जानवर के आशीर्वाद, ट्रैक्टर जीप का आशीर्वाद, मकान के आशीर्वाद बद्ध करता। तमें वचन आप्યું, तू मेरा प्रजा, पवित्र प्रजा, मैं तेरा परमेश्वर। ये समाज में, दुनिया में हमारा लोगों को ऊंचा आशीर्वाद में रखो प्रभु जी। हम मानते गए, हम मानते गए, कितने लोग मानते गए, आशीर्वाद दे, महिमा आपके लिए देते गए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तारनार प्रभु यीशु कृष्ण कृपा तथा देवना प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य आशीर्वाद सबके साथ यीशु का आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय सेवक, पास्टर, विश्वासियों, जो कोई कदाच बहनों भी नौकरी करे, काम करे, पैसा कमावे, आ कवर भरी लो। 5 वर्ष बराबर आप लोग दान देंगे, हमारा बिल विस्तार में बड़ा काम होगा। और पास्टर्स, आपको भी ये कवर लेकर उत्तम सेवा करो। और जो कोई कलीसिया दान में से दशांश, डायोसिस दान में से 50%, फसल दान में से 25%, ये दान हम बराबर देंगे। हमको भी आशीर्वाद, कलीसिया को आशीर्वाद, पास्टर को भी आशीर्वाद, हमारा सिनाड डायोसिस को प्रभु ऊंचा आशीर्वाद देगा और दुनिया में हम सब लोग आगे बढ़ सकता है। प्रभु यीशु का नाम महिमा हो जाए। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर, आप 2 शब्द कलीसिया साथ बात करो, फिर एक बार समर्पण प्रार्थना करो, आयोजन करो। प्रभु आपको आशीष करेगा। जय यीशु।